हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1 और 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ये पहला प्रश्न है इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पहला पार्ट इसमें क्या है 36/100 है। ठीक है, जो पहला हिस्सा है इसका, इसमें क्या है 36/100। तो इसको हमें दशमलव में लिखना है। तो यहाँ पर तो आप आराम से लिख सकते हो भाई, 36/100 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.36। क्योंकि यहाँ पे अगर एक के आगे जितने जीरो होते हैं, ठीक है, डिवाइड में, उतने के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 2 को छोड़ के दशमलव लगा दो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर दशमलव के बाद अब अंक आगे नहीं जा रहे हैं, तो मतलब ये कैसा है, ये शांत दशमलव है। ठीक है ना, ये कैसा है, शांत दशमलव। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, ऊपर 36 है, 36 को किससे भाग करके देख लो, 36 को 100 से भाग करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लगाओगे तो यहाँ से 0 बढ़ा सकते हो, क्योंकि 100 का पहाड़ा नहीं जा रहा था। फिर 100 का पहाड़ा 3 बढ़ जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 60, दशमलव लगा है तो 0 लगा सकते हो। 100 का पहाड़ा 6 बार 600, शेषफल कितना आ गया 0। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो शांत दशमलव होता है। ठीक है, और कितना है दशमलव में, ये 0.36। चाहो तो इससे पहले 0 भी लगा सकते हो। ठीक, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये शांत दशमलव था। दूसरे हिस्से की बात करते हैं। ठीक है, जो दूसरा हिस्सा है इसमें क्या दिया गया है, दूसरे हिस्से में दिया गया है 1/11। अब यहाँ तो हमें भाग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर 1 को किससे भाग देना है, 11 से। तो पहाड़ा नहीं जा रहा, दशमलव लगाया और दशमलव लगा गया है, 0 बढ़ाया। अभी भी 11 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर से एक और 0 बढ़ाएंगे, लेकिन 2 0 बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा 9 बार जाएगा, 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे 99 आएगा। यहाँ पे फिर से 1 बच जाएगा, शुरुआत में भी 1 था। ठीक है, यानी कि फिर से 1 बच गया। जो शुरुआत में था अगर वही बच जाए तो समझ जाओ अब ये चीज़ रिपीट होने वाली है। ठीक है, जैसे दशमलव लगाए 1 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा तो 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन 2 0 जब भी बढ़ाओगे तो वहाँ पे 1 0 बढ़ानी पड़ेगी। फिर से ये 100 हो गया। फिर 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे 99 आएगा, फिर से एक बार 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 9 0 9 ऐसे करके ये चलता ही रहेगा। तो हम 1/11 के बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 9 0 9, इस तरह से आगे चलता ही रहेगा, ऐसे निशान लगा के छोड़ दो। ठीक है, या फिर आप इसको 0.09 का बार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई अंकों का ग्रुप या फिर कोई एक अंक, यहाँ पर अंकों का ग्रुप है 0 9 0 9, जब भी कोई चीज़ बार बार रिपीट हो, ठीक है, किसी भी अंक का समूह, जैसे यहाँ पर 0 9 0 9, फिर यहाँ पर भी 0 9 0 9, ऐसे बहुत सारे छुपे हुए हैं। तो जब भी ऐसा कोई भी समूह अंकों का रिपीट हो बार बार, तो उसको बोला जाता है अन्वसानी। क्या बोला जाता है उसको, अन्वसानी आवृत्ति, अन्वसानी आवृत्ति। ठीक है, अन्वसानी आवृत्ति। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अन्वसानी आवृत्ति है। अगर जो रिपीट हो रहा है उसका पैटर्न नहीं मिल रहा आपको, कुछ भी एक जैसी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, उबड़ खाबड़ कुछ भी आ जा रहा है, तो वो अन्वसानी अनावृत्ति होता है। लेकिन वो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि जो भिन्न होती हैं उनका दशमलव प्रसार, ठीक है, उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अन्वसानी आवृत्ति होगा, क्योंकि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जो अन्वसानी अनावृत्ति होता है वो अपरिमेय संख्याओं में आता है। यहाँ पर कोई भी संख्या अपरिमेय नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर या तो शांत होगा या फिर अन्वसानी आवृत्ति होगा। ठीक, तो दूसरा आपको समझ में आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं। ठीक, तीसरे में देखो क्या है, 4 सही 1/8। तो यहाँ पर जो तीसरा है, यहाँ पर है 4 सही 1/8। चाहो तो आप 1/8 का दशमलव प्रसार निकाल लो, ठीक है, फिर उसको 4 में जोड़ दो, या फिर आप क्या करो, 4 8 32 और 1 33/8 लिख लो इसे। ठीक है, इस 4 को 8 से, 8 और 4 को गुणा करना है, 1 जोड़ देना है, 4 8 32 और 1 33। अब इस 33 को आप 8 से भाग करो, एक ही जैसा आंसर आएगा। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा 4 बार गया, 8 चौक 32, कितना बच गया 1।
दशमलव आ गया, 0 बढ़ाया, 8 एकम कितना हुआ 8, कितना बचा है 2, दशमलव, ठीक है दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दो, 8 पंजे 40, शेषफल कितना बच गया 0, ठीक है कितना आया 4.125, ठीक है। अब आगे तो नहीं जा रहा, तो मतलब ये कैसा है, ये शांत दशमलव है, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसका चौथा हिस्सा है, इसमें क्या है 3/13, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फिर से भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 को भाग देना है, किससे भाग देना है 13 से, तो यहाँ पे दशमलव आ गया, 0 बढ़ाया, 13 दूनी हो गया 26, ठीक है कितना बच गया 4, ठीक है दशमलव लगाया 0 बढ़ाओगे, 13 तियाँ 39, फिर बच गया 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाओगे, 13 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो मतलब कि एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 0 एक साथ बढ़ाइए तो यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है घटाया तो कितना बचा 9, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, फिर 13 छक 78, कितना बच गया 2, यहाँ पे यानी 12, दशमलव लगा हुआ है 0, 13 का पढ़ा 9 बार पढ़ा 117, ठीक है कितना बच गया 3, यानी फिर से 3 बच गया। देखो शुरुआत में ऊपर 3 था, फिर से यहाँ पे 3 बच गया, यानी कि दशमलव लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ाओगे, 13 दूनी 26 करोगे, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। कहने का मतलब है देखो जो हमने 9 तक किया था, ठीक है उसके बाद फिर से 3 ही बच गया, ठीक है फिर से वही 30 होगा 26, उसके बाद ये सारी चीज़ चलेंगी 30 26, फिर मतलब ये 2 3 0 7 6 9, फिर से यहाँ पे 2 3 0 7 6 9, ये चीज़ बार बार ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है पहले आप चाहो तो 0 लगा लो, 0.23076 9, फिर से 2 3 0 7 6 9 डैश डैश डैश, ठीक है मतलब ये चीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डैश 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 लगा दो, चाहो तो आप इसको बार में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया 2 3 0 7 6 9, यही चीज़, ठीक है ये वाली चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो आप इसके सर पे बार लगा दो, ठीक है। जब ऐसे बार वाली संख्याएं होती हैं या फिर जो एक जैसी चीज़ रिपीट हो, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इनको हम बोलते हैं अनवसानी, क्या बोलते हैं इनको हम, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला और ये वाला कर लेना, ठीक है ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका पहला प्रश्न, इसके जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा है ये आप खुद कर लेना। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब देखो जो इसका दूसरा हिस्सा, इसमें बोला गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना है, वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाँ हम बता सकते हैं, ठीक है उत्तर क्या होगा हाँ, हाँ बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले क्या लिखा है 2/7, तो क्या आप 2/7 को 2 गुणा में 1/7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। जो ये ऊपर वाला 2 है इसको मैंने 2 गुणा 1 लिख लिया, 2 गुणा 1 भी तो 2 ही होता है, तो 2 गुणा 1 2/7 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाग करे बिना 2 गुणा में 1/7 का मान हमें पता है इतना है, ठीक है। तो जो ये 1/7 है इसकी जगह जो इसका मान है, कितना है इसका मान 0.142857, इसके सर पे बाद ये लिख दिया, ठीक है ना। इसका मान ये है, ऊपर हमें दिया गया, तो भाग करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इसको 2 से गुणा करना है। हमारे पास क्या है 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको किससे गुणा करना है 2 से, तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है दशमलव लगा दो। तो मतलब कितना आ गया इसका आंसर 0.285714, और इसके सर पे क्या लग गया बार लग गया। तो मतलब कि हम बिना भाग के इस तरह से 1/7 का मान यूज़ कर लेंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह से देखो, इसी तरह से जो अगला है, अगला क्या है 3/7,
तो 3/7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 1/7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 1/7। 1/7 का मान हमें पता है कितना है, 0.1428557। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा कर लो। 3 गुणा में 7, 21 का 1 हासिल गया 2, 3 पंजे 15 और जो 2 हासिल था 17 का 7 हासिल गया 1, 3 अट्ठे 24 और हासिल 1, 25 का 5 हासिल गया 2, 3 दूनी 6 और जो 2 हासिल गया था 8, फिर 3 चौक 12 का 2 हासिल गया 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 2, ठीक है, 3 और 3 6, 3 और 3 6 के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसी तरह से बाकी के जो बच गए 4/7, 5/7, 6/7, ये आप खुद कर लेना, आसान है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।